इंसान जो है अपने जीवन में सुख और समाधान पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है और कई ऐसे उपाय करता है, टोने टोटके करता है जिससे उसके जीवन में खुशियां आए। कभी कभी कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमारी किस्मत बदलने का रास्ता दिखाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो हमारी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे उपाय शेयर करूंगा जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। आज हम एक ऐसे उपाय की बात करेंगे जो न केवल आपके घर में पॉजिटिविटी भरेंगे बल्कि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में भी हेल्प करेंगे। यह उपाय जुड़ा है हमारी तुलसी माँ से। तुलसी का पौधा जो हर हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय है। कहते हैं कि जहां तुलसी होती है वहां दुख, दरिद्रता और नेगेटिविटी जो है वो कभी टिक नहीं सकती है। माँ तुलसी के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास होता ही होता है। देखिए, ताला हमारे कीमती सामान की सुरक्षा तो करता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही ताला आपकी बंद किस्मत को भी खोल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ताले को बहुत खास माना गया है। इसका सही प्रयोग ग्रहों की शांति और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और जो मानसिक परेशानियां हैं उनको खत्म करने के लिए किया जा सकता है। पहला उपाय जो है वो समझिए अच्छे से क्या करना है। अगर आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, कहीं से भी बात नहीं बन रही है, रिश्ता चाहे बनता जाए बन के बिगड़ जा रहा हो, या फिर आप उम्र के ऐसे पड़ाव में है जो आपने करियर पर ध्यान तो दे दिया था, जो ग्रह है वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपके लिए भी यह उपाय है। आपकी चाहे एज 40, 45, 85 क्यों ना हो, आपकी शादी सेट हो जाएगी। ऐसा ताला लीजिए जिसकी चाबी साथ में हो। इसे अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। मतलब ताला और चाबी को अपने तकिए के नीचे रख करके आपको सोना है। यह उपाय लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं। आप चाहे तो दुकान से नया पैकेट लेकर के आए और जो ताला चाबी है उसको पैकेट से निकाल करके, मतलब ओपन में प्लास्टिक जो उसका पैकिंग होता है वो निकाल करके ऐसे ही नॉर्मल ताले के साथ वो प्रयोग करें। यह उपाय आपको 21 दिन तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसमें ना तो पूजा करनी है ना पाठ करना कुछ, ठीक है। बस कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके विवाह में आ रही रुकावटें खत्म हो रही है और सफलता आपके कदम चूम रही है। इसमें क्या चीज करना है, रात को जब आप सोएंगे लेकर के तकिए को, तो वो ताला आपका बंद रहेगा, ठीक है। और सुबह उठते ही उसको उस चाबी से खोल दीजिए। ये देखने में अजीब टाइप का लगेगा कि अरे कुछ तो होने वाला नहीं है इससे, पर क्या है नहीं है ये आप करके देखिए। आप करेंगे 21 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं से रिश्ता सेट होगा, बात बनेगी और बात आगे बढ़ेगी। अब दूसरा जो है कि अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, तो भी आप इस जो ताला वाला है उपाय उसको कर सकते हैं। पर यहां पर आपको उसकी चाबी नहीं रखनी है साथ में। चाबी आप अलग हटा दीजिए। केवल ताला आप, खुला हुआ ताला आप लेकर के सोएंगे, ठीक है। पहले वाले प्रयोग में था कि आपको रोज ताला खोलना था, वो आपका प्रयास है। और इस वाले में आपको खुला हुआ ताला, चाबी आप कहीं भी घर में रख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ताला चाहे आप 25 रुपए का यूज करें, 50 का, 100 का, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो मानसिक शांति है वो लौटेगी और जो आपके बुरे ख्याल हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तीसरा उपाय जो है वो आपको शनिवार को करना है। शुक्रवार को आप एक ताला खरीद करके लेके आइए। दुकानदार को बोलिए कि भैया इसको चेक मत करो, जैसा ताला आप, जितने का बजट आपका चाहे जो भी हो, 10, 20, 50 जितने का भी आप ताला लाए, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, वो आप खरीद करके लेके आए। ना तो आप उसको खोलेंगे ना दुकानदार उसको खोलेगा, बस उनको बोलिएगा पैकेट आपने दे दिया, हाँ बस हो गया, लेकर के आइए। शनिवार को सुबह आप नॉर्मल जो नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए और चले जाइए शनि भगवान के मंदिर में। अगर शनि भगवान का मंदिर ना मिले तब आपको जाना पड़ेगा हनुमान जी के मंदिर में, वहां जाकर के हनुमान जी के चरणों में ताला चढ़ा दीजिए। नॉर्मल जो पूजा पाठ करनी करिए, नहीं तो फिर हाथ जोड़ करके, हो सके तो वहां पर आप 5 मिनट टाइम दे दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, पक्का बनेगा। इस उपाय से क्या होगा, शनि, राहु और केतु, ये जैसे 3 जो बुरे ग्रह हैं उनका प्रभाव खत्म करता है और आपके विवाह में आ रही देरी को भी समाप्त करता है यह, ठीक है। ताले का जो नियम है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब भी आप ताला लेंगे, अच्छा और नया ताला लेंगे, ताले को गिरने ना दें। जब भी आप बेड पर रात को सोने समय प्रयोग करेंगे तो भी इसको इतना ध्यान रखें कि गिरे नहीं, यह अशुभ माना जाता है। अगर आप घर बंद करके जा रहे हैं, ये एक कॉमन मतलब जो है उपाय है, अगर आप घर बंद करके जा रहे हैं तो ताले को बंद करके पीछे मुड़ करके ना देखें। कुछ लोग होता है जो सेफ्टी के लिए चेक करते हैं, लगाया कि नहीं लगाया ताला, तो लगा दीजिए, उसके बाद वहीं पे चेक कर लीजिए, 1-2 मिनट वहीं टाइम दीजिए कि हाँ अच्छे से बंद है कि नहीं। लेकिन जब आप वहां से ताले को छोड़ करके
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना घर बंद करके कहीं आप जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं घूमने फिरने, कहीं भी जाएं आप, तो वापस मुड़ करके उस ताले को मत देखिए। इससे क्या होगा कि आपके काम में रुकावट आएगी, विघ्न बाधा आएगी ही आएगी। अब जो अगला उपाय है वो है तुलसी के पौधे का। तुलसी का पौधा वही है जो हमारी जीवनदायिनी माँ है। जिस तरह माँ अपने बच्चे की रक्षा और उनके सुख की हर संभव प्रयास करती है, ठीक वैसे ही जो तुलसी का जो ये उपाय मैं आपको बताऊंगा, तुलसी माँ के पौधे का, हमारे जीवन की जो खाली जगह बन चुकी है उसमें वो मतलब पॉजिटिविटी भरेंगी और शांति से उसको भरती जाएंगी। जो उपाय है, ये उपाय अगर माँ करें, बेटे या बेटी की जो माँ है वो करें, तो इस उपाय से बहुत जल्दी बेनिफिट होता है। करना क्या आपको, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों के सुख, शांति, समृद्धि और विवाह की बाधाओं को दूर किया जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ मन से तुलसी माँ के पास जाएं। अपने इष्ट देव, जो आपके कुल देवता हैं, आपकी जो कुल देवी हैं, उनका आप ध्यान करिए और उन्हें प्रणाम करें। मन ही मन जो आप निवेदन करना चाहते हैं उनसे निवेदन करें। अब इसके बाद आपको क्या क्या चाहिए चीजें, एक पानी का लोटा ले लीजिए, भरसक तांबे का लोटा लीजिए, मांझ करके उसको एक लोटा जल ले लीजिए तांबे के लोटे में। हल्दी थोड़ी सी पीसी हुई, सिंदूर ले लीजिए, एक घी का दिया वो ले लीजिए, बाती आप कलावे की रखेंगे, मौली की कलावे की रखिए, धूप ले लीजिए, हो गया। अब आपको क्या करना है, तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर के उन्हें प्रणाम करिए, उन्हें स्वच्छ जल अर्पित करिए। जल आप खड़े होकर के देंगे। तुलसी की जड़ पर हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं। तुलसी के पत्तों पर भी आपको हल्दी का तिलक लगाना है, सिंदूर का तिलक लगाना है। यह माँ तुलसी का श्रृंगार है। अब तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप या अगरबत्ती से वातावरण को पवित्र करें। अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, धूप जलाएं, अच्छा होगा। अब तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें, 7 बार। यदि पौधा गमले में हो तो उसके चारों ओर घूम करके, और यदि जमीन पर पौधा हो तो उसके पास खड़े होकर के 7 बार प्रदक्षिणा जैसे करते हैं ना, एक ही जगह पर खड़े होकर के 7 बार घूम जाते हैं, ये प्रदक्षिणा एक तरह से कर लीजिए आप, वो भी आपकी परिक्रमा में ही काउंटिंग होती है। परिक्रमा के बाद तुलसी माँ के पत्तों को धीरे से स्पर्श करें और पत्ते को हाथ में लेकर के, पत्ता तोड़ना नहीं है, बस उनकी कोई एक डाली को स्पर्श करके रखिए और उनसे जो आप बोलना चाहती हैं वो बोलिए। बेटे बेटी की शादी करवाना चाहती हैं या फिर उनके करियर में ग्रोथ चाहती हैं, ये उपाय कोई भी कर सकता है। माँ करे बेहतर है, बेटा चाहे बेटी कोई भी इस उपाय को कर सकता है, पर बेटा अगर करता है तो वो सिंदूर का तिलक नहीं लगाएगा। सिंदूर आप किसी भी माध्यम से, मतलब अचबनी हो गया या फिर कोई भी पत्ता हो गया आम का, उससे आप उनके जड़ में डाल सकते हैं, ठीक है। पर डायरेक्ट चुटकी से सिंदूर आप पौधे पर नहीं लगा सकते हैं, ये केवल लड़कों के लिए है। लड़की है तो वो आप सिंदूर का तिलक लगा सकती हैं, स्त्री जात है आप कर सकती हैं, ठीक है। यदि आपके बच्चों के विवाह में बाधा आ रही होगी या फिर उनके नौकरी या करियर में कोई समस्या आ रही होगी, तो इसे पूरी श्रद्धा से माँ तुलसी के सामने बोल दीजिए। बोलेंगे तो आपकी हर बात बनेगी। अपनी हर चिंता और हर आस तुलसी माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उनके पास अगर आप मंत्र जाप कर सकती हैं 10 मिनट 15 मिनट तो अति उत्तम है। मंत्र नहीं ज्यादा देर जाप कर सकती हैं तो कम से कम 11 बार तो अवश्य बोलिए। मंत्र है ओम तुलस्यै नमः। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएगा, आप उसको बोल सकती हैं। आप चाहें तो इसे 108 बार भी जप कर सकते हैं। जप करते समय ध्यान लगा करके तुलसी माँ से आशीर्वाद मांगे। अब जो लास्ट है वो समझ लीजिए। मंत्र जप के बाद तुलसी के पत्तों को धीरे से पकड़ें और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। माँ से अपने बच्चों की खुशहाली, उनके विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए और उनके जीवन को सुखद बनाने के लिए विनती करें। यह उपाय बहुत ही प्रभावी है, सरल है और जो भी माँ इस उपाय को श्रद्धा से करती हैं, विश्वास के साथ करती हैं, तो उनकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।